है अखिल? कुछ परेशान लग रहा है, आज उदास उदास सा बैठा हुआ है। अरे नहीं भाई, ऐसा तो कुछ खास नहीं है। अब दोस्त से भी बातें छुपाएगा क्या? तेरा चेहरा साफ साफ बता रहा है कि कोई बात है। आज जॉब का इंटरव्यू था, फिर एक बार रिजेक्ट हो गया, इसीलिए थोड़ा मन खराब है। बाकी चीजें तो तुझे पता ही है। अरे इतनी छोटी सी बात पे इतना मुंह लटका रखा है तूने। जिंदगी है भाई, ये तो यूं ही चलेगी, कभी उतार तो कभी चढ़ाओ। तू चिंता मत कर, तू मेहनत करता रहे, एक ना एक दिन भगवान तुझे फल तो दे ही देगा। भाई, तेरे पास अच्छी खासी नौकरी है, इसलिए तुझे ये बातें करना आसान लग रहा है, पर तू मेरी हालत नहीं जानता है। अगर मेरी हालत जानता ना, तो तू भी मेरी ही तरह उदास हो जाता। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आज तू मुझे अपनी पूरी परेशानी बता। मैं भी तेरी आज पूरी परेशानी जानना चाहता हूँ। भाई, जैसा कि तू जानता है, माँ बाप ने 25 साल की उम्र में शादी करवा दी, ये सोच के कि क्या पता बीवी के भाग से मेरे भाग्य खुल जाए। पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, उसकी एक जिम्मेदारी और बढ़ गई। वो बेचारी तो भले ही कुछ नहीं कहती, पर फिर भी अपने आप से तो बुरा लगता है ना कि उसके क्या क्या सपने रहे होंगे शादी को लेकर। पर उसके सपनों पे तो मैंने जैसे पानी ही फेर दिया हो। और माँ बाबा का तो क्या ही कहना है, उन्होंने तो जैसे मानो मुझसे सारी उम्मीदें ही छोड़ दी हो। शुरुआत में कम से कम ये तो पूछा करते थे कि कोई पेपर है, कोई इंटरव्यू है, अब तो वो भी नहीं पूछते हैं। ओह, तो तेरी परेशानी ये है। चल ठीक है, तेरी परेशानी के लिए मेरे पास एक हल है, अगर तू उस बात को मानता है तो। भाई, तू सच कह रहा है क्या? मेरी परेशानी का तेरे पास सच में हल है? देख, अगर तू मजाक कर रहा है तो प्लीज ऐसा मजाक मत कर, मैं वैसे ही परेशान हूँ। अरे अखिल, तो यही क्या कह रहा है? मैं भला ऐसी बात पे तुझसे मजाक क्यों करूंगा? अच्छा तो बता, क्या हल है तेरे पास मेरी परेशानी का? अच्छा तो ध्यान से सुन। सुनिए जी, आपकी क्या सुबह से अखिल से बात हुई है? नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई है उससे। क्यों, क्या हो गया है? सुबह से गया हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया। न बहू को कुछ बताया है, न मुझे। और अब आप कह रहे हैं कि आपकी भी कोई बात नहीं हुई है। ऐसा तो वो कभी नहीं करता। रात के 10 बजने को आए हैं, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? वो निठल्ला है, नाकारा है, और करेगा भी क्या घर में बैठ के? बाहर घूम रहा होगा अपने आवारा दोस्तों के साथ, उसका काम ही क्या है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? हमारा बेटा ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जैसे मैं तो जानता ही नहीं हूँ उसे। आखिर आपको परेशानी क्या है हमारे बेटे से? आज आप मुझे बता ही दीजिए। हमेशा उसके बारे में कुछ न कुछ गलत बोलते रहते हैं आप। आखिर तुम सुनना क्या चाहती हो? क्या कहूँ मैं तुम्हारे बेटे के बारे में? तुम नहीं जानती हो कि वो कैसा है? नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। मेरे लिए मेरा बेटा अच्छा और दयालु इंसान है। इस अच्छाई से अगर पेट भर जाता ना, तो आधी दुनिया भूखी नहीं मर रही होती। आज तक उसने एक पैसा भी नहीं कमाया है, एक ढेला भर के सामान भी नहीं लाया है उसने घर में। अरे तो बेचारा मेहनत कर तो रहा है, अब क्या करेगा वो? हाँ, देख ली उसकी मेहनत। 32 साल से मेहनत ही तो करते आ रहा है। ऐसी कैसी मेहनत है इसकी जो फल ही नहीं ला रही है? ये लड़का सिर्फ हमारी छाती पे मूंग दलने के लिए पैदा हुआ है। इतनी मेहनतों से एक औलाद मांगी थी, वो भी ऐसी निकम्मी दे दी भगवान ने। हे भगवान, मैं इनका क्या करूं? इनकी आंखों में तो हमेशा ही अखिल खटकता रहता है। पता नहीं कैसे बाप हैं ये। बहू, अखिल ने फोन उठाया? बात हुई तेरी उससे? नहीं माँ जी, इनका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। अब तो मुझे भी बेचैनी हो रही है, ये तो अपना फोन कभी नहीं बंद करते हैं। क्या बात हो गई होगी? बहू, देख तू बिल्कुल चिंता मत कर। अखिल जहाँ भी होगा सुरक्षित होगा, मेरा मन कहता है। हाँ जी, अब मुझे ढांढस बता रही हैं, जबकि मुझसे ज्यादा तो आप परेशान लग रही हैं। अरे मैं तो किसी और बात को लेके परेशान हो रही हूँ। क्या हुआ माँ जी? कुछ ऐसी बात है क्या जो मुझे पता नहीं है? अरे नहीं नहीं बहू, तू परेशान नहीं हो। मैं तो बस अखिल के बाबा के साथ थोड़ी बहुत बहस हो गई, उसकी वजह से परेशान हो रही हूँ। बाबा के साथ आपकी बहस? पर क्यों माँ जी? अरे बहू, तू तो जानती है ना कि ये कैसे है।
हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। मैंने सिर्फ एक सवाल किया था कि अखिल अभी तक घर नहीं आया है, तो बस लग गए अखिल के बारे में उल्टा सुल्टा कहने के लिए। फिर मैंने भी क्यों चुप रहना था। अब मेरे बेटे के बारे में कोई बेवजह बोले तो मैं भी कैसे चुप रह सकती हूँ। माँ जी, आप अखिल की वजह से बाबा से मत लड़ा कीजिए। अखिल खुद ही इतने परेशान रहते हैं। अगर उन्हें पता चला कि अब आप दोनों में भी लड़ाई रहती है तो फिर उन्हें और बुरा लगेगा। हाँ बहू, कहते तो सही रही है, पर अब मैं भी क्या करूँ, ये मानते ही कहाँ हैं। लोग बढ़ती उम्र के साथ गुस्सा कम करते हैं, पर इनका तो गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। किसका गुस्सा माँ बढ़ती उम्र के साथ बढ़ता जा रहा है। अखिल, तू आ गया बेटा, कहाँ रह गया था? हम तेरा कब से इंतजार कर रहे थे। तूने तो आज डरा ही दिया था, और फोन क्यों ऑफ कर दिया था तूने अपना? अरे माँ बस बस, एक बारी में कितने सवाल पूछेंगी और मैं कितना का जवाब दूंगा एक सांस में। मुझे दोस्त के साथ देर हो गई थी और मेरा फोन मैंने ऑफ नहीं किया था, बंद हो गया था, बैटरी लो हो गई थी तो इसलिए वो स्विच ऑफ हो गया। पर आप अपने दोस्त के फोन से भी तो कॉल करके घर पे बता सकते थे ना। हम कितने परेशान हो रहे थे, माँ बाबा मैं। राधिका, तुम भी ना अच्छा मजाक कर लेती हो। बाबा और मेरे लिए परेशान, उल्टा वो तो नाराज हो रहे होंगे कि मैं अभी तक घर क्यों नहीं आया। अरे नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। बाबा भी बहुत परेशान हो रहे थे। क्या सच्ची मम्मा? राधिका सच कह रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, राधिका बिल्कुल सच कह रही है, तेरे बाबा भी बहुत परेशान हो रहे थे। अच्छा तो ठीक है, मैं पहले बाबा को मिलके आता हूँ। हे भगवान बहू, कहीं हमने ये झूठ बोल के कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना। अखिल अपने बाबा से मिलने गया है, कहीं वो गुस्से में उसको कुछ अनाप शनाप ना बोल दे। मैं एक काम करती हूँ, इसके पीछे चले जाती हूँ। पर माँ जी, मैंने तो सिर्फ ये झूठ अखिल की खुशी के लिए बोला था। मैं जानती थी अगर उनको पता चला कि उनके लेट आने पर बाबा गुस्सा हुए थे तो वो फिर से उदास हो जाते। जानती हूँ बहू, जानती हूँ, तो जो भी करती है अखिल की खुशी के लिए करती है, पर तो जानती है ना इसके बाबा को। तो रुक, मैं अभी आती हूँ। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। बाबा देखिए, मैं आ गया। बहुत एहसान कर दिया महाराज आपने घर आके। मिल गई अपने उन आवारा दोस्तों से छुट्टी, आ गई घर की याद। कभी तो अकल से काम लिया करो। घर में लोग परेशान हो रहे हैं, पर नहीं, तुम्हें तो आवारागर्दी करनी है। 32 साल के बूढ़े हो गए हो, पर अभी तक अकल नहीं आई है। तुम आखिर कब अपनी जिम्मेदारियों को समझोगे। अरे बाबा, मेरी पूरी बात तो सुनिए। नहीं, क्या सुननी है तुम्हारी बात मैंने। इतने देर तक घर से बाहर क्यों थे तुम। ये कोई समय है घर आने का। एक तो तुम कुछ काम नहीं करते हो, ऊपर से ये परेशानियां बढ़ानी हमारी जरूरी है क्या। पहले ही बेरोजगार होके हमारी छाती पे मूंग दल रहे हो, फिर और क्यों परेशान कर रहे हो हमें। हमारा जिंदा रहना और खुश रहना तुम्हें तकलीफ देता है क्या। बाबा, बाबा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जिंदगी में पहली बार मैं घर लेट आया हूँ, उसका भी मेरे पास कोई कारण है। मैंने नौकरी करना शुरू कर दिया है, कल मेरी नौकरी का पहला दिन था, तो बस आज दोस्तों से मिलने चला गया। ये तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें सच में नौकरी मिल गई है क्या, और कल से ज्वाइन कर रहे हो तुम। हाँ बाबा, मुझे नौकरी मिल गई है और कल से मैं काम शुरू कर रहा हूँ। पर इस बार भी तो पिछली बार की तरह नहीं करोगे। 1 महीना नौकरी करोगे फिर वापस छोड़ दोगे। देखो, अगर तुमने ऐसा ही करना है तो मेरी मानो, घर पर ही बैठे रहो, कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी करने की फिर। नहीं नहीं बाबा, इस बार मैं दिल जान से नौकरी करूँगा, आप चिंता मत कीजिए, और इस बार आधे अधूरे में अपना काम छोड़ूंगा भी नहीं। ठीक है, वो तो पता लग ही जाएगा। वैसे नौकरी क्या है तुम्हारी। वो बाबा, एक होटल में मैनेजर की नौकरी है। या अकाउंटेंट की नौकरी करना चाहते हो। हाँ बाबा, कुछ ना सही से तो यही ठीक है। चलो ठीक है, अब जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो कर लो। घर में खाली बैठने से तो अच्छा ही है। तो भगवान मुझे माफ कर देना, मैंने बाबा से झूठ बोला है, पर मैं भी क्या करता, अगर उन्हें सच्चाई का पता चल जाता तो फिर वो नौकरी मुझे कभी नहीं करने देते। लेकिन क्या बात है बेटा, इतने देर से बाबा से किस बारे में बात हो रही थी? माँ, आपके दरवाजे के बाहर रहकर मेरी और बाबा की बातें सुन रही थी। हाँ बिल्कुल, मैं सुन रही थी तेरे बाबा को। मैंने कहा अगर थोड़ा सा भी गुस्सा किया ना तुझ पर
तो मैं तुरंत अंदर आ जाऊंगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या बात है? क्या बातें हो रही थी तेरी और तेरे बाबा की? कुछ नहीं माँ, कल से काम पे जा रहा हूँ, बस उसी बारे में बाबा से बात कर रहा था। क्या? तू कल से काम पे जा रहा है? इसका मतलब तुझे नौकरी मिल गई? बेटा तू सच कह रहा है ना? हाँ हाँ माँ बिल्कुल। भला मैं ऐसी बात पे मजाक क्यों करूंगा। मैं कल से काम पर जा रहा हूँ। एक होटल में मैनेजर की नौकरी है, मतलब अकाउंटेंट का काम करना है मुझे एक तरीके से। तो बस बाबा मान गए तो मैं भी खुश हूँ। अपने होटल को तो तुझे संभालना नहीं था, तो फिर ठीक है ना, इसी होटल में काम कर ले। हाँ माँ, मैं अपने दम पर हमेशा से कुछ करना चाहता था, तो सोचा है क्यों ना छोटी सी शुरुआत यहीं से की जाए। बेटा ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा है। तेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मेरा बेटा जो भी करेगा उसमें जरूर सफल होगा। बस माँ, यूं ही अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। हाँ हाँ मेरी जान, क्यों नहीं। तेरे बाबा ने हमेशा से जो कहा है तूने वही किया है। पहली बार तूने अपने आप से कोई निर्णय लिया है और उस पर तेरे बाबा भी राजी हैं। बस मैं इसी बात से खुश हूँ। हाँ माँ, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। तू कह तो रहा है तो खुश है, पर जैसी खुशी तेरे चेहरे पर होनी चाहिए वैसी है नहीं। अखिल, देख बेटा कोई बात है तो तू अपनी माँ को बता सकता है। तू जानता है ना, तेरी माँ तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। हाँ हाँ माँ, ये बात तो मैं पहले से ही जानता हूँ, पर ऐसी कोई बात नहीं है। आप चिंता मत कीजिए। जाइए, रात काफी हो गई है, अब आपको आराम करना चाहिए। पर तूने अभी तक खाना तो नहीं खाया होगा। चल मैं तुझे खाना दे देती हूँ, उसके बाद सोने चली जाऊंगी। माँ, रात के 1 बजने को आए हैं। आपको लगता है मैंने अभी तक खाना नहीं खाया होगा? मैंने खाना खा लिया था बाहर दोस्तों के साथ। आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप जाइए और सो जाइए, मैं भी अपने कमरे में जाता हूँ। ठीक है बेटा ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। जा, और राधिका को भी ये खुशखबरी दे दे। उस लड़की ने भी बहुत मिन्नतें मांगी है तेरे इस भविष्य के लिए। ठीक है माँ, मैं उसको भी बता देता हूँ। भगवान मेरे बेटे पर ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, इसे ऐसे ही हमेशा स्वस्थ और सुखी रखिएगा। अरे आ गए आप। आपको बाबा ने कुछ कहा तो नहीं ना? गुस्सा तो नहीं किया ना आप पर? नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, बाबा ने मुझ पर कोई गुस्सा नहीं किया। और वैसे भी गुस्सा क्यों करते? तुम तो कह रही थी कि वो मेरे लिए परेशान हो रहे थे। हाँ हाँ, परेशान तो हो ही रहे थे। वो ठीक है राधिका, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझसे झूठ कहा था कि बाबा मेरे लिए परेशान हो रहे थे। आपको पता लग गया? हाँ बिल्कुल, पर मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि खुश हूँ। तुम्हें पता है, बाबा सच में ही परेशान हो रहे थे। भले ही तुमने वो बात अपने मन से कही हो, पर आज जब मैं उनसे मिलने गया तो फिर मुझे भी लगा कि मेरे घर से पर देर आने पर उन्हें गुस्सा तो आया है, पर उनके इस गुस्से में मेरे लिए कहीं ना कहीं प्यारी छुपा हुआ है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, माँ बाप के गुस्से में भी प्यार छुपा होता है। वैसे क्या बात है, आज आप कुछ अलग अलग से लग रहे हैं और थोड़े खुश भी। क्या इसलिए कि बाबा ने आप पर गुस्सा नहीं किया? हाँ, ये भी एक कारण है, पर एक बड़ा कारण और भी है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो मुझे भी बताइए, ऐसी कौन सी बात है जिन्होंने मेरे पति परमेश्वर के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी है? राधिका, देखो ये बात मैं सिर्फ अभी तुम्हें बता रहा हूँ। तुम प्लीज घर में किसी को ये बात पता मत लगने देना। क्या बात है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ बुरा हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, कुछ बुरा नहीं हुआ है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा अब कुछ अच्छा होने वाला है। पर बस मुझे डर इस बात का लग रहा है कि ये अच्छा होने से पहले ही कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्या बात है, आप प्लीज मुझे साफ साफ बता दीजिए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। राधिका, तुम्हें याद है शादी के समय जब मैं पहली बार तुमसे मिलने आया था, तो तुमने मेरी एक ख्वाहिश पूछी थी कि तुम भविष्य में क्या बनना चाहते हो। हाँ हाँ, बिल्कुल याद है मुझे। कैसे भूल सकती हूँ कि किसी एक लड़के ने मुझसे ऐसा कहा था कि उसे खाना बनाना बहुत पसंद है और वो एक रसोइया बनना चाहता है, वो भी किसी होटल का। पर अचानक से ये बात क्यों? राधिका, तो मैं वो अपना ये सपना अब पूरा करने जा रहा हूँ। देखो तुम गुस्सा मत होना और ना ही अभी घर में बताना है। आप ये क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं ना कि बाबा इस काम के सख्त खिलाफ हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप ये काम करें। राधिका, बस अब बहुत हो गया। बचपन से काफी सुन ली बाबा की। बचपन में उन्होंने जिस स्कूल में डाला मैं वहां पढ़ने चला गया।
12th के बाद कहा इंजीनियरिंग कर लो, मैंने इंजीनियरिंग कर ली। उसके बाद उन्होंने कहा एमबीए कर लो, मैंने एमबीए कर लिया। हमेशा से वही सुना जो उन्होंने कहा। बस अब मैं वो करना चाहता हूँ जो मेरा मन करता है, जिसमें मुझे खुशी मिलती है। आपका ये फैसला आपने ले तो लिया है, पर आप जानते हैं ना, अगर बाबा को इस बारे में पता चला तो घर में तूफान उठ सकता है। राधिका, इस बार मैंने मन बना लिया है। मैं इस सब तूफान का सामना करने के लिए भी तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, अगर आपने मन बना लिया है तो मैं भी आपके साथ हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? तुम मेरा इस बात में साथ दोगी ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं दूंगी भला। जिसमें मेरे पति को खुशी मिलती हो तो उसमें मैं तो साथ जरूर दूंगी ना। तो फिर ठीक है, तुम मेरी आज से टाइम पार्टनर। पर हाँ राधिका, अभी तुम्हें ये बात माँ और बाबा दोनों से छुपा के रखनी होगी। माँ तो वैसे इस बात को लेकर कोई गुस्सा नहीं होगी, पर अब बाबा बाबा से मुझे अभी डर लगता है। अभी मुझमें उनको बताने की हिम्मत नहीं है। पहले मेरा काम कुछ सेटल हो जाए तो उसके बाद मैं उनको बता दूंगा। अच्छा ठीक है, जब तक आप खुद तैयार नहीं होते उन्हें बताने के लिए तब तक मेरी जुबान से कुछ नहीं निकलेगा, इसका मैं आपसे वादा करती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ उस रब का जिसने तुम्हें मेरी जिंदगी में लाया है। अखिल, आपके काम पे पहले दिन के लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ। आप अच्छे से काम कीजिएगा। शुक्रिया राधिका। ठीक है, मैं बिल्कुल अच्छे से काम करूंगा। अब तुम यहाँ से घर चली जाओ। अच्छा ठीक है, शाम को जल्दी आ जाइएगा। ठीक है, काम खत्म करते ही मैं घर आ जाऊंगा। अरे आरोही, तुम यहाँ? राधिका, कितना समय हो गया है हम दोनों को मिले हुए। लास्ट टाइम तुम्हारी शादी में मिली थी मैं तुम्हें। हाँ हाँ यार, क्या कहूँ, काम में इतना बिजी हो गए हैं कि अब समय का पता ही नहीं लगता। दोस्तों से मिलने की तो फुर्सत ही नहीं है। हाँ यार, मैं तो खुद भी अपनी लाइफस्टाइल से बहुत बिजी हूँ। अच्छा बताओ, यहाँ क्या कर रही थी? अरे यार, बस शॉपिंग पर निकली थी। अभी ड्राइवर को दिए हैं शॉपिंग बैग्स। इतने भर भर के शॉपिंग की है ना। ओहो, मैं तो थक ही गई हूँ। वैसे तू बता, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो अपने पति को छोड़ने आई थी। वो आज उनका काम पर पहला दिन है ना, तो बस उन्हें गुड बाय कहने आई थी। ओहो, तेरा निठल्ला पति काम करने लग गया है? आरोही, तू ये कैसे बात कर रही है? अरे राधिका, इसमें इतना बुरा मानने की क्या जरूरत है? वैसे भी तू भी तो जानती थी कि शादी के समय भी वो कुछ नहीं करता था। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। घर पे माँ बाबू जी मेरे इंतजार कर रहे होंगे। अब ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? अब निठल्ले को निठल्ला नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी? लोग तो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। जान, मुझे ना यहाँ की कॉफी हमेशा से ही पसंद है। आज तुम पहली बार आए हो, तुम्हें कैसी लगी यहाँ की कॉफी? आरोही, कॉफी तो अच्छी है, पर तुमने इस कॉफी पीने के लिए मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग छुड़वा दी। हर वक्त काम की बातें करना जरूरी है क्या? कभी अपनी बीवी को भी टाइम दे दिया करो। बीवी को समय तब दूंगा ना जब बीवी घर पर होगी। हमेशा तो तुम कभी किटी पार्टी, कभी शॉपिंग, कभी मॉल, यहीं रहती हो। घर पे तुम होती कहाँ हो जो तुम्हें समय दूं? बस तुम्हारी तो शिकायतें ही खत्म नहीं होती। मेरा ऑर्डर क्यों नहीं आया अभी तक? हेलो वेटर, जरा यहाँ आइए तो। यस मैम, व्हाट कैन आई हेल्प यू? अरे अखिल, तुम यहाँ क्या वेटर की नौकरी करते हो? ओह, तो राधिका इसी काम की बात कर रही थी सुबह। अरे वाह, बहुत अच्छा काम चुना है तुमने अपने लिए। बिल्कुल तुम्हारे स्टैंडर्ड को सूट करता है। सॉरी मैम, मैंने आपको पहचाना नहीं। ओह, पहचानोगे भी कैसे? मैं तुमसे इससे पहले मिली जो नहीं हूँ। वैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। मैं राधिका की फ्रेंड हूँ, तुम्हारी बीवी राधिका। तुम्हारी शादी पर भी आई थी मैं, पर उस दिन तो तुम्हें मिलने का मौका मिला नहीं। वैसे ये मेरे हस्बैंड हैं, रॉय होटल्स में चीफ मैनेजर हैं। वैसे तुम्हें क्या पता होगा इतना बड़े होटल के बारे में। चलो, तुम हमारा ऑर्डर लेके आ जाओ। आरोही, तुम भी ना किसी के भी मुंह लग जाती हो। अपने ही कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। और पता नहीं कैसे दोस्त है तुम्हारे जिनके हस्बैंड यहाँ होटल में काम कर रहे हैं। मैं आपका ऑर्डर लेके आता हूँ मैम। हाँ जी, आज रात को खाने में क्या बनाऊँ? आज एक काम करती हूँ, अखिल के मनपसंद का कुछ बना देती हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। अखिल के मनपसंद का तो आज कुछ बना। आज काम पर उसका पहला दिन जो है। अरे राधिका, अपने वेटर पति के लिए इतनी मेहनत। तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर आने का। मैं तो तुम्हारे पति की असलियत बताने आई हूँ। राधिका, अपनी सास से मुझे मिलवाओगी नहीं? कैसा शोर मचा रखा है यहाँ पर? राधिका, क्या बात है बेटा? कौन है ये लड़की?
वो बाबा, ये मेरी सहेली है कॉलेज की। अंकल नमस्ते। मैं वैसे तो राधिका की सहेली हूँ, पर आज आपकी शुभचिंतक बन के आई हूँ। शुभचिंतक? मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का? वो अंकल, आपका बेटा और बहू आप दोनों से झूठ कह रहे हैं। आपको पता भी है कि अखिल नौकरी कहाँ कर रहा है? हाँ पता है, एक होटल कह रहा था, उसी में मैनेजर की नौकरी कर रहा है। क्यों? अंकल वो आपसे झूठ कह रहा है। वो मैनेजर तो क्या, वो तो एक वेटर की नौकरी कर रहा है। ये लड़की अपने होश आवाज खो चुकी हो क्या? महावीर रॉय का बेटा एक वेटर की नौकरी कर रहा है? हाँ अंकल बिल्कुल, और ये बात आपकी बहू भी जानती है। राधिका, ये लड़की क्या कह रही है? नहीं बाबा, ये झूठ कह रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे लो, असली गुनहगार भी आ गया। अब इसी से आप लोग सारी बातें पूछ लीजिए। तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? अखिल, ये लड़की जो कह रही है, क्या वो सच है? तुम सच में एक होटल में वेटर की नौकरी कर रहे हो? बाबा, ये लड़की जो कह रही है वो सच तो नहीं है, पर पूरी तरीके से झूठ भी नहीं है। मैं किसी होटल में मैनेजर की नौकरी नहीं, बल्कि एक शेफ की नौकरी कर रहा हूँ। हाँ तो ये भी एक ही बात हुई ना। वैसे भी होटल का वेटर हो या शेफ, एक ही चीज होती है। वो तो एक चीज कैसे होती है? शेफ खाना बनाता है और वेटर उसे परोसता है। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? मैं अच्छे से समझ गया हूँ तुम यहाँ क्या करने आई थी, पर तुम अपनी चाल में कामयाब नहीं हो सकती। मेरा वो बेटा हर काम कर सकता है जो उसका मन करे, अब चाहे वो वेटर बने या शेफ। अंकल आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस ये कह रही थी कि आपका बेटा ये काम करता हुआ अच्छा नहीं लगता। भला समाज में आपकी इज्जत है, आपकी इज्जत का क्या होगा? बेटा आरोही, हमारी समाज में इज्जत का तुम्हें इतना ख्याल कब से होने लग गया? और हमें अपनी समाज में इज्जत अपने बेटे से तो प्यारी नहीं होगी ना? हाँ हाँ ठीक है, आप लोगों का बेटा है, आप लोगों की मर्जी है। बाबा, मुझे तो लगा था जब आपको सच्चाई पता चलेगी तो आप मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे। गुस्सा तो मैं अभी भी तुमसे हूँ। तुमने मुझे सच्चाई क्यों नहीं कही? बाबा, मैं डर गया था कहीं आप मुझे फिर से ये काम करने से मना ना कर दो। इंसान वही होता है जो अपनी एक गलती को बार बार दोहराता नहीं है। मैं अपनी गलती का एहसास कर चुका हूँ बेटा। मैं जानता हूँ मेरा ये घमंड कि मेरा बेटा एक रसोइया कैसे बन सकता है, ये तुझसे हमेशा से तेरी खुशी चिंता रहा, पर तूने वही किया जो मैंने कहा। पहली बार तूने अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद लिया है, अपने लिए, किसी और का ना सोचकर, और मैं ये देख के खुश हूँ। दीदी बस, बहुत हो गया। आपको नहीं लगता अब आपको अपने लिए कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए? छुट्टी तू क्या कह रही है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। और तू ये अचानक से अपना ससुराल छोड़कर यहाँ कैसे आ गई? अभी भी आपको इस बात की चिंता है कि मैं आपके ससुराल कैसे आ गई? ये नहीं सोच रही हो कि खुद का क्या हाल बना रखा है? खुद का चेहरा देखा भी है आपने आईने में? अरे मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू बेकार में ही चिंता कर रही है। दीदी, ये झूठ ना जाकर किसी और को कहिएगा, मुझे नहीं। किसी ऐसे इंसान को बेवकूफ बनाना जिसको आप बेवकूफ बना सको। तो छोड़ना इन सब बातों को। पति पत्नी के बीच तो ये सब कुछ लगा ही रहता है। तू मुझे ये बता, तेरे ससुराल में पता तो है ना कि तू यहाँ आई है? मेरे ससुराल में सबको पता है, मेरे पति को भी पता है। यशी मुझे यहाँ छोड़कर गए थे, पर तू अचानक से यहाँ आ कैसे गई? तू तो ऐसे कभी बिना बताए नहीं आती। यहाँ ना आती तो क्या करती? आपको याद भी है कि हमने लास्ट टाइम बात कब की थी? कितने दिन हो गए आपसे बात ही नहीं हुई। 15 दिन से मैं आपका फोन ट्राई कर रही हूँ, पर फोन ही नहीं लगता आपका। जीजा जी को जब भी कॉल करो तो वो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। मुझे कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर लग रही थी। यहाँ आकर देखा कि मैं सही थी बिल्कुल। जीजा जी ने ही आपका फोन आपसे ले लिया है ना? सच सच कहिए मुझसे। अरे नहीं नहीं छोटी, तू गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तेरे जीजा जी भला ऐसा क्यों करेंगे? वो क्या है ना, मुझसे ही गलती से फोन पानी में छूट गया था। दीदी आखिर कब तक आप उस घटिया इंसान को बचाती रहेंगी? आपका चेहरा देखकर कोई भी बता देगा कि आपके साथ क्या हुआ है, पर नहीं, अभी भी आप उन्हीं की तरफदारी किए जा रही हैं। बस अब बहुत हो गया, मैं अब आपकी एक नहीं सुनूंगी। आप यहाँ से मेरे साथ चलेंगी। छोटी बस कर जा, तू ये सारी बातें यहाँ चिल्ला चिल्ला के मत बोल। अगर घर में किसी ने सुन लिया ना तो मेरे लिए आफत हो जाएगी। सुनते हैं तो सुन ले, मैं किसी से डरूंगी नहीं। अगर मेरे सामने मेरी दीदी पे किसी ने हाथ भी लगाया ना
तो उनका हाथ तोड़कर बाहर रख दूंगी मैं। राधिका बस कर जा, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। हाँ, गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। गुस्सा नहीं करती हो तभी तुम्हारा ये हाल है। अगर तुम्हें भी गुस्सा करना आता ना तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है ना, ये सब कुछ नहीं होता। ये जो तुम्हें सती सावित्री बन के रहने का शौक है ना, इसी की वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। जिस दिन तुम्हारे पति ने तुम पे हाथ उठाया था ना, अगर उसी दिन उल्टे हाथ से एक वापस रख के देती ना तो फिर आज ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। अच्छा ठीक है, अब बस बहुत हो गया, तब से तेरी बकवास सुने जा रही हूँ। मैं तुझे कह रही हूँ ना, उनकी कोई गलती नहीं है। मैं गिर गई थी, इसी वजह से मुझे ये चोट आ गई। अरे बेल की आवाज आ गई है, लगता है ये ऑफिस से आ गए हैं। छोटी पहले ही कह देती हूँ तुझे, इनके सामने कोई बकवास करने की जरूरत नहीं है तुझे। जितना मुंह बंद रखेगी उतना ही तेरे लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। हे भगवान, क्या करूं मैं अपनी इस पागल बहन का। इसे तो कोई बात समझ में आती ही नहीं है। तूने क्यों बनाया है इसे इतना सरल और सीधा। इन जीजा जी को तो मैं समझाती हूँ। अब मेरा मुंह ही देखती रहोगी या पानी भी लेके आओगी मेरे लिए? जी मैं अभी लेके आती हूँ। रहने दो, अब कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ल देख के प्यास भी मर गई। प्रणाम जीजा जी। अरे राधिका, तुम अपने ससुराल से यहाँ कब आई? हमें तो तुम्हारे आने की किसी ने खबर दी नहीं दी। जी वो थोड़ी देर पहले ही पहुंची है, मैं आपको कॉल करने ही वाली थी कि तब तक आप आ ही गए थे। हाँ ठीक है, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जीजा जी, मेरी दीदी आपको सफाई क्यों देगी? और वैसे भी जितना ये घर आपका है उतना ही मेरी दीदी का भी तो है। अरे साली साहिबा, आपकी दीदी का ही तो है सब कुछ। हम तो बस धरती पर आकर दिन काट रहे हैं। ऐसा ही लगता है मुझे भी कभी कभी। चलो तुम दोनों बहनें बातें करो, तब तक जरा मैं मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जाता हूँ। जब तक मैं मुंह हाथ धुल के आता हूँ तब तक तुम खाना लगाओ गरम गरम। जी आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। दीदी, आप इन जीजा जी की बातें टॉलरेट कर कैसे लेती हैं? मेरा तो इनकी बातें सुनकर ही सिर दर्द कर जाता है। छोटी बस, मैंने तुझे कहा था ना कि अपनी जुबान बंद रखना। और चल मेरे साथ किचन में थोड़ी मेरी मदद कर दे। दीदी, आपने बताया नहीं कि आपको ये चोट कैसे लगी? अरे राधिका, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें। तुम तो अपनी बॉडम दीदी को जानती ही हो ना, हमेशा कहीं ना कहीं ये गिरती पड़ती रहती है। मैं इसे कितना कहता हूँ कि संभल के चला करो जान, पर नहीं, मजाल है ये अपना ध्यान रख ले। अगर मैं घर पे ना हूं ना तो बस ये हमेशा तोड़ फोड़ करती रहती है। पर जीजा जी, मुझे ये निशान गिरने के तो लग नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दीदी को किसी ने मारा होगा। अरे राधिका, तुम भी ना बहुत मजाक करती हो। भला तुम्हारी दीदी को इस घर में कौन मार सकता है? हाँ ना जान, मैं सच कह रहा हूँ ना, तुम गिरी हो ना, तुम्हें गिरने की वजह से ही ये निशान आए हैं ना जान। हाँ राधिका, मुझे गिरने की वजह से ये निशान आए हैं। मैंने तुम्हें बताया तो था, पर तुम हो कि मानती ही नहीं हो। और वैसे भी मुझ पर इस घर में कौन जुल्म ढा सकता है। ठीक है, आप कह रही हैं तो मान लेती हूँ। चलो अब सब लोग अपना अपना खाना खा लेते हैं। वैसे भी खाते समय लोगों को ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। और साली साइरों, और सुनाइए, युग को पता है आप यहाँ आई हैं या फिर अपनी ही मर्जी से फैसले लिए जा रहे हैं अपनी जिंदगी के? वैसे अगर नहीं भी पता होगा तब भी मैं आश्चर्यचकित नहीं हूँगा, क्योंकि मुझे तो पता ही है आजकल की तुम लड़कियों का। तुम अपने पतियों को कहाँ ही कुछ समझती हो, उन्हें बताना जरूरी समझती हो या नहीं? अरे जीजा जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे और युग के रिश्ते के बारे में। हमें एक दूसरे से कुछ बातें छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं युग को सब कुछ बता कर आई हूँ और वही मुझे छोड़कर गए हैं यहाँ पर। तो क्या है ना, युग मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं। वो जानते हैं मैं जो भी कुछ करूंगी वो सोच समझ कर ही करूंगी। चलो अच्छी बात है, लगता है पूरा टाइट करके रखा है तुमने युग को, बिल्कुल साड़ी के पल्लू से बंधा रहता है तुम्हारे। जी, मुझे लगता है आपको जुबान पर लगाम लगाना किसी ने सिखाया नहीं है। आपने मुझे क्या मेरी दीदी समझ लिया है? जो भी मुंह में अनाप शनाप आए वो कुछ बोल दें। मैं अपने पति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। और क्या मतलब है कि मैंने अपने पति को साड़ी के पल्लू की तरह बांध के रखा है? वो मेरे पति हैं, जितना वो मेरा सम्मान करते हैं उतना ही मैं भी उनका सम्मान करती हूँ।
अरे राधिका, तुम तो नाराज ही हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था, और इसमें नाराज होने जैसी क्या बात है। देखिए जीजा जी, मुझे ऐसा लगता है हर इंसान को अपनी हद का पता होना चाहिए। वैसे हद का पता तो तुम्हें भी होना चाहिए। तुम यहाँ मेरे ही घर आकर मुझसे ही बदतमीजी किए जा रही हो। पहली बात, इसे सिर्फ आप अपना घर नहीं कह सकते। इसके आधे पैसे हमारे पिताजी ने भी दिए हैं। इस हिसाब से ये आधा घर मेरी दीदी का भी होता है, और अगर मेरी दीदी का होता है तो मैं यहाँ कभी भी कहीं भी आ सकती हूँ। इसके लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं होनी चाहिए। राधिका, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा जुबान चल रही है तुम्हारी? अभी तो आपने मेरी असल जुबान चलते हुए देखी नहीं है। आप मुझे दीदी समझने की गलती मत कीजिएगा। मेरे साथ बदतमीजी आपको बहुत भारी पड़ेगी। राधिका बस, बहुत हो गया। तुम अपने जीजाजी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तुम जाओ अपने कमरे में और सो जाओ, हम कल बात करेंगे। जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। मेरी दीदी को परेशान करने की कोशिश मत करना। ये लड़की क्या बोल के गई है अभी मुझे? ये मेरे ही घर में आके मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? इसे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? तुम दोनों के माँ बाप ने तुम्हें किसी की इज्जत करना सिखाया भी है या नहीं? तुम तो बदतमीज थी ही, अब तुम्हारी एक और बदतमीज बहन यहाँ आ गई। सुनिए जी, आप उसे माफ कर दीजिए। अभी छोटी है ना, इसलिए नहीं जानती है कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। आप प्लीज उस पर गुस्सा मत कीजिए। तुम इसे अभी भी छोटी कह रही हो? इसकी शादी होकर 2 साल हो गए हैं, तो अगर ये अब बड़ी नहीं हुई है तो अब कितना और बड़ी होगी? तुम सीधा सीधा भी कह सकती हो तुम्हारी बहन बदतमीज है, और ये बदतमीज ही रहेगी। और तुम तो चलो मेरे साथ कमरे में। तुम्हें तो मैं अब बताता हूँ। मेरे खिलाफ अपनी बहन के कान भर रखे हैं ना तुमने? लगता है पिछली बार की मार तुम भूल गई हो। अब तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। आखिर क्या कहा है तुमने राधिका को? इस तरीके से बदतमीजी से तो वो बात करती नहीं थी मुझसे, तो फिर इस बार क्या हो गया है इसे? तुमने बता दिया ना कि हम पति पत्नी की तरह नहीं रहते। अरे नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैंने उसे कुछ नहीं बताया है। आप बेकार में ही मुझ पर शक कर रहे हैं। जितनी भोली तुम अपनी शक्ल बनाती हो ना, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम उतनी भोली हो नहीं। ये सारा ड्रामा तो तुम मेरे सामने ही रचती हो। लगता है तुम पिछली बार की बात भूल गई हो, इसीलिए तुम्हारा दोबारा ये नाटक शुरू हो गया है। ये आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जीजा जी, आखिर आप ये क्या कर रहे हैं मेरी दीदी के साथ? अरे राधिका, तुम सोई नहीं अभी तक? क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या तुम्हें? आपको क्या लगता है आप मेरी दीदी के साथ यहाँ हाथापाई करेंगे और मैं आराम से अपने कमरे में सो जाऊंगी? आपको मैं इतनी बेवकूफ लगती हूँ क्या? आप मेरी दीदी को मार रहे थे ना? अरे राधिका, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। भला मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा? तो आपके कमरे में ये बैट क्या कर रहा है? कि आप रात को दीदी के साथ क्रिकेट खेलने वाले थे? अरे ये बैट तो तुम्हारी दीदी ने कपड़े धुलने के लिए लेके आया है। कह रही थी पुराने जमाने में लोग इसी से कपड़े धुलते थे, इससे कपड़े बहुत अच्छे धुलते हैं। क्यों सुनीता, मैं सच कह रहा हूँ ना? कहो अपनी बहन को। हाँ राधिका, ये बैट मैं ही लेके आई थी कपड़े धुलने के लिए। दीदी बस कीजिए अब। आखिर कब तक आप जीजाजी को बताने के लिए झूठ बोलती रहेंगी? अब बस बहुत हो गया। नहीं राधिका, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। मैं सच में ये कपड़े धोने के लिए लेके आई थी। ठीक है, आप ये कह रही हैं ना कि आप ये कपड़े धोने के लिए लेके आई थी? ठीक है, यही बात आप मुझे मेरी कसम खाकर बताइए। छोटी तो ये क्या कह रही है? खाइए ना, अब क्या हुआ? अरे खा दो ना, इसमें इतनी क्या बड़ी बात है? आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपनी छोटी बहन की ऐसे कसम कैसे खा सकती हूँ? जब हम कुछ झूठ कह ही नहीं रहे हैं तो तुम्हें कसम खाने में क्या परेशानी हो रही है? खा दो कसम। बस बहुत हो गया। आखिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैं अपनी बहन की झूठी कसम नहीं खाऊंगी। आप क्या ये चाहते हैं मेरी बहन को कुछ हो जाए? तो क्या तुम अपनी बहन के सामने ये जताना चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा था? क्या मैं तुम्हें इस बैट से मार रहा था? दीदी देखिए, आप बिल्कुल डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। आप मुझे सब कुछ सच सच बताइए। आपको ये चोट भी जीजाजी की वजह से आई है ना? वो आप पर हाथ उठाते हैं ना? छोटी, तू मुझे माफ कर दे। मैंने आज तक तुझे जो बताया वो सब कुछ झूठ है। तू बिल्कुल सही कह रही है। ये जो मुझे सारी चोटें आई है ना, वो तुम्हारी जीजाजी की वजह से है। ये मुझे मारते हैं। सुनीता, तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो? तुम झूठ क्यों कह रही हो अपनी बहन के पास? झूठ मैं नहीं, हमेशा से आप बोलते आए हैं सबके पास। आपको शादी के पहले दिन से मैं पसंद नहीं थी,
क्योंकि मैं आपके माँ बाप की पसंद जो थी, आपको तो अपनी उस गर्लफ्रेंड से शादी करनी थी। चलो ठीक है, अब जब सब कुछ सामने आ ही रहा है तो मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे तुम शादी के पहले दिन से पसंद नहीं थी। मैं तुम जैसी गंवार औरत से कभी शादी करना ही नहीं चाहता था, जिसे ये नहीं पता कि 4 लोगों के सामने बात कैसे करनी है, उससे मैं शादी कैसे कर सकता था। आखिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया। मैं पूरी कोशिश करती तो हूँ जैसा आप मुझे बनाना चाहते हैं वैसा बनने की। अब इससे ज्यादा मैं और कर क्या सकती हूँ? तुम एक वैसी बीवी बन ही नहीं सकती जैसी बीवी का ख्वाब मैंने अपने लिए देखा था। अगर आपको मेरी दीदी इतनी ही नापसंद थी तो हमारे घर रिश्ता लेके आने की क्या जरूरत थी? ये रिश्ता मेरी पसंद से कभी नहीं हुआ। माँ बाबूजी चाहते थे कि मैं सुनीता से शादी करूं, इसलिए मैंने उनकी पसंद से शादी कर ली। तो मुझे क्या पता था कि मुझे एक दुल्हन नहीं, मोटी बुद्धि की औरत मिल रही है, जिसकी बुद्धि बिल्कुल गधे के बराबर है। जी बस, बहुत हो गया। आप मेरी दीदी का ऐसे अपमान नहीं कर सकते हैं। आखिर आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप मेरी दीदी का ऐसे अपमान कर सको? अगर इतना ही बुरा लग रहा है ना अपनी दीदी के लिए तो ले जाओ अपनी दीदी को यहाँ से। मैं भी देखता हूँ मेरे बिना क्या कर लेती है ये अपनी जिंदगी में। आपने अपने आप को समझ क्या रखा है कि आपके हमारी जिंदगी में आने से पहले हम लोग जी नहीं रहे थे? दीदी, मैं आपको हमेशा से समझाती रही कि आपको इतना भोला नहीं होना चाहिए कि आपका कोई भी फायदा उठाकर चला जाए। अब देख रही हैं ना आप अपने भोलेपन का नतीजा। बस राधिका, आज के लिए बहुत हो गया ये ड्रामा। मेरे ख्याल से तुम्हें अब अपने कमरे में जाना चाहिए। कल तुम्हें युग लेने आ जाएगा, उसके साथ अपने ससुराल चले जाना। अभी ड्रामा खत्म नहीं, अभी तो ड्रामा शुरू हुआ है। आज तो इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। तुम किस फैसले की बात कर रही हो? आप या तो मेरी दीदी को वो सम्मान देंगे जो वो डिजर्व करती है, या फिर आप मेरी दीदी को डिवोर्स देंगे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? अब ये भला डिवोर्स की बात कहाँ से आई? कि तुम्हारी दीदी में इतनी हिम्मत है कि वो मुझे डिवोर्स दे सके? छोटी हो, छोटी बनकर ही रहो। बड़ों के मामले में दखल अंदाजी करने की तुम्हें कोई इजाजत नहीं है। और तुम्हारी दीदी मुझे छोड़कर जाएगी कहाँ? जाऊंगी, मैं बिल्कुल जाऊंगी। छोटी बिल्कुल ठीक कह रही है। या तो आप मुझे वो सम्मान दीजिए जो एक पत्नी का होना चाहिए, या फिर डिवोर्स। सुनीता, दिमाग खराब तो नहीं हो गया है ना तुम्हारा? डिवोर्स की बात कर रही हो तुम? हाँ बिल्कुल, मैं डिवोर्स की बात कर रही हूँ। बस अब बहुत हो गया। मैं अब ये सारा अत्याचार अपने आप पर नहीं सहन कर सकती हूँ। हर रोज आपकी मार सहना, फिर भी आपके हर काम करना। मैं इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं। इतना बुरा व्यवहार कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता जितना आपने मेरे साथ किया है। इसलिए अब बस बहुत हो गया। छोटी, चल चलिए दीदी। वैसे भी इंसान को वहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए जहाँ उसकी इज्जत ना हो। सुनीता, क्या तुम मुझे छोड़कर यूं ही चली जाओगी? छोड़ तो मैंने आपको उसी दिन दिया था जिस दिन आपने पहले दिन मुझ पर हाथ उठाया था। आज तक तो सिर्फ समाज के डर के मारे आपके साथ रह रही थी, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। पर बस अब लोगों की परवाह अगर जिंदगी भर करती रहूंगी तो अपने आप के लिए कब जीऊंगी? डिवोर्स पेपर घर भिजवा दूंगी, आप साइन कर दीजिएगा। चल छोटी, अब यहाँ से जाने का समय हो गया है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। हम हर रोज आपके लिए ऐसी मजेदार कहानियां लेकर आएंगे। अब आपसे मुलाकात होती है अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।